अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद। काफ़ी दिनों बाद मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि जो मीटिंग्स हो रही है उसका आउटकम आ जाए। तो इसमें जितनी गुफ्तगू होगी वो मेरा नज़रिया है, मेरी सोच है, मेरी एंगल है और मेरा अपना एनालिसिस है। और इससे इत्तेफाक करना और इख्तलाफ करने का सबका राइट भी है और हक भी होता है, मगर चीज़ों को सही एंगल से देखा जाए और सही प्रोस्पेक्टिव पे चेक किया जाए तो वो बेहतरी में आती है चीज़ें। ख़ास तौर पे ऐसे मसाइल जिसका इफेक्ट काफ़ी लोगों पे जा रहा हो तो हमें अपनी ज़ात से बाहर निकल के भी सोचना चाहिए। अक्सर हम अपनी ज़ात के में गुम हो जाते हैं और अपनी ईगो के अंदर हम अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ में मासेस का भी नुकसान करते हैं। इस वीडियो में गुफ्तगू होगी, ये बेस्ड करेगी विषय की तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, और इसमें थोड़ी सी मेरी अपनी ज़ाती कमेंट्री या मेरा अपना एनालिसिस शामिल होगा, जैसे मैं अक्सर करता हूँ। ये थोड़ी ड्यूरेशन में ज़्यादा होगी तो इसके लिए पहले से माजरत। शुरू हम करेंगे कि अगर हमारा केस जाता है बोर्ड में तो हमें क्या लाइन ऑफ एक्शन हमारा होना चाहिए कि जो हम वहाँ पे कन्विंसिंगली अपना केस प्लीड कर सकें, इररिस्पेक्टिव कि हम पिछले 2.5-3 साल से क्या लाइन टो कर रहे थे। वो लाइन टोटल फेलियर की तरफ ही गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं वो कुछ किस चीज़ पे बेस करती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको उस स्लाइड की तरफ ले जा रहा हूँ जो बेस करता है इस पूरे वीडियो की। रिकमेंडेशन एंड डायरेक्शन फ्रॉम द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एविएशन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज टू द न्यू सीएबओ। जैसे बताया कि मुख्तलिफ सोर्सेज से चीज़ें आई हैं और इन सब कुछ कंपेयर करने के बाद ही मुझे ये कॉमन पॉइंट हर जगह से नज़र आए थे। दूसरा ये कि एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है इस पे इसको सारे पेंशनर ज़रूर देखें, क्योंकि हम ना हमें शायद 90% लोगों को पता ही नहीं कि हमारा इशू क्या है। हम एक सुनी सुनाई और पॉपुलर डिस्कशन पे पड़ गए हुए हैं और हमें नहीं पता कि हमारा असल इशू क्या है। ये हर एक को पता होना चाहिए। जिस तरह हर एक को पहले अपनी तनख्वाह का पता होता था, अपनी प्रमोशन का क्या पता होता था, इसका इसके बारे में इनको पता चलना चाहिए, और ताकि कभी कहीं कोई डिस्कशन होती है तो आप अपना पॉइंट बड़े इजीली बता सकें। अच्छा, सबसे पहले देखें जो recommendations में कहते हैं मैटर रिलेटेड टू डिस्क्रिपेंसी इन पेंशन एंड द डिवीजन ऑफ पेंशनर इनटू ग्रुप शुड बी एड्रेस्ड एट द फर्स्ट सीए बोर्ड मीटिंग for an amicable solution, ensuring that neither party, management nor pensioner, is at losing side. Number two है मिनिस्ट्री शुड कैलकुलेट द एक्चुअल पेंशन पेड टू द पेंशनर एंड डिटरमिन एनी ओवर पेमेंट्स। ये वो चीज़ है जो बहुत ही अलार्मिंग भी है और इसको बड़े ही टेक्निकल से देखना चाहिए और जज्बात से निकल कर। In case of overpayment to pensioner, the PCA board should regularize these overpayments. और आखिरी है there should be a uniformity in pension distributions. All group formed due to anomalies should be consolidated into one, adopting the best possible solution in favor of the pensioner। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको लेके हमने अब आगे बढ़ना है।